नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा। जैसे बहुत सारे जमींदारों को ना एक प्रॉब्लम आती है भाई, जैसे ट्रैक्टर की वारंटी को लेकर और उसकी कंप्लेंट कहाँ करें और कैसे करें। तो आज इस वीडियो में ना आप लोगों को वो बताऊंगा, समझाऊंगा, उसके कारण भी बताऊंगा। कई जगह जैसे ना जमींदारों की मजबूरी हो जाती है। और एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको उदाहरण देता हूँ मैं। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे इस वीडियो की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे जमींदार हो ना बाद में ये प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम का समाधान, इस दिक्कत का क्या समाधान है। मैं जैसे मान कर चलो, कंपनी किसी का भी ट्रैक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, ये सबके लिए कॉमन है कि जरूरी नहीं है सोनालिका पीछे ट्रैक्टर। हालांकि मेरे पास मैनुअल बुक है स्वराज की। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को इस वीडियो में भाई। जैसे मान कर चलो आपका ट्रैक्टर 1 साल की वारंटी में, मान लो आप 1 साल की वारंटी में है 365 दिन के हिसाब से। तो 365 दिन में मान के तो आज भाई लास्ट दिन है आपका 365, बिल्कुल आज आखिरी दिन है जो कि वारंटी का है। जो आज की डेट रात को 12 बजे के बाद आपका ट्रैक्टर आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा। तो उस टाइम पे उसकी कंप्लेंट कैसे करें। अब क्या होता है, शाम को मान आप खेत में काम कर रहे हो, ट्रैक्टर रात को जैसे बस 7 बजे 8 बजे 9 बजे आपके ट्रैक्टर में फॉल्ट आ गया। और फॉल्ट आने के बाद क्या है, जैसे डीलरशिप भी बंद होगी। जैसे कई बार ना ऐसे हालात तो ऐसे हो जाते हैं, मजबूरी हो जाती है बंदों की। तो उस मजबूरी में उस टाइम पे कंप्लेंट करने का आसान तरीका है, आप अंडर वारंटी कैसे कंप्लेंट करें, ये चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। तो जैसे रात को 8 बजे ट्रैक्टर खराब हो गया आपका, डीलरशिप पे आप कॉल करो, डीलर तो यही बोला भाई ठीक है आप कल ले आना, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है बिल्कुल, क्योंकि दुकान बढ़ चुकी होती है, डीलरशिप बढ़ा देते हैं शाम को। तो कंप्लेंट अगले दिन आप जाओगे तो डीलर क्या करेगा, आपके ट्रैक्टर चेसी नंबर इंजन नंबर लेके उसको चेक करेगा कि भैया वारंटी में है या नहीं है। तो वो वहाँ पे दिखा देगा आउट ऑफ वारंटी। तो डीलर बोलते हैं आपका ट्रैक्टर वारंटी से बाहर जा चुका है, तो इसमें अब जो भी ठीक होएगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, अब रात को 8 बजे आपका ट्रैक्टर खराब हो गया, आपने हर जगह इन्फॉर्मेशन दे दी और अगले दिन आपका ट्रैक्टर आउट ऑफ वारंटी चला जाएगा। जैसे इंश्योरेंस का होता है, मैं एक सीधी सी बात, आप जैसे बहुत सारे बंदे गाड़ी रखते हैं तो इंश्योरेंस ये होता है, जैसे आज आपने इंश्योरेंस कराया तो रात को 12 बजे आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। 12 बजे से पहले अगर कुछ भी होता तो अंडर इंश्योरेंस में आ जाए, कवर हो जाएगा वो। तो ट्रैक्टर में क्या होता है, जैसे आप कोई भी शिकायत करते हो, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ शिकायत करने का तरीका क्या है। आप अपनी मातृभाषा, हिंदी, हरियाणवी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई भी भाषा है, मराठी है, गुजराती है, जो भी अपनी जितनी भी भाषाएं अपनी, कन्नड़ है, जिस भी तेलुगु है, जो भी भाषा अपनी, उस भाषा में अपनी साधारण भाषा में अपना सिंपल शब्दों में एक पे कागज़ पे लिख के अपनी शिकायत, भाई ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा ट्रैक्टर नंबर है, ये मेरा ट्रैक्टर है, ये मॉडल नंबर है, चेसी नंबर, इंजन नंबर सारा बता दो और उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं एक पेपर पे लिख के उसका फ़ोटो खींच लो। फ़ोटो खींच कर क्या होता है, जैसे आप एक चीज़ मैं बताऊँगा, जैसे मैनुअल बुक में इसलिए लेकर आया था, किसी भी कंपनी की मैनुअल बुक होगी ना वो ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, रात को जैसे ना जीमेल आईडी होती है, अपना मेल करना, कंपनी के अंदर हमें ना एक मेल भेजनी पड़ती है। और मेल भेजने के लिए हमारे पास ना मेल आईडी कई बार आजकल तो जैसे मिलती नहीं, बहुत सारी जैसे कंपनी, जैसे बहुत सारे बंदों को ना ये थोड़ा सा मिलने ढूंढने में थोड़ी तकलीफ होती है, मिल नहीं पाती भाई ये मेल आईडी, किस मेल पे हम मेल करें ताकि कंपनी को हमारे ट्रैक्टर के बारे में पता लग जाए। एक तो जैसे अपना मशीनरी भंडार.com के नाम से एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाकर इनकी सारी डिटेल, हर कंपनी का टोल फ्री नंबर, शिकायत करने वाला फ़ोन वाला नंबर और साथ में ना मेल आईडी भी आपको मिलेगी। और जैसे जो मैनुअल बुक होती है ना उसके लास्ट में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो आप, ये प्रॉपर लिखा हुआ है swarajtractor.com, www.swarajtractor.com, ये मेल आईडी होगी। तो आप इस मेल आईडी पे क्या है, अपने ट्रैक्टर, अपनी जो भी शिकायत है उसका फ़ोटो खींच के आप उसमें अटैच कर दो। वो आप गूगल पे, यूट्यूब पे ना आप ढूंढ सकते हो उसके कैसे मेल भेजते हैं। बात आती है, बहुत सारे ज़मींदार सोचते हैं हमें इंग्लिश में लिख के भी देना पड़ेगा मेल आईडी। नहीं, उसका कोई फंडा नहीं होता। आप अपनी मातृ लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में अपनी जो शिकायत, आप अपनी शिकायत को उस पर लिख के, पेपर पे लिख के और मेल में लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। उसको आप मेल कर दो, रात को 9 बजे 10 बजे मेल कर दो आप। तो मेल करने के बाद आपका क्या है, ट्रैक्टर, आपकी जो शिकायत है वो कंपनी के अंदर दर्ज होगी है, जो कि अंडर वारंटी के अंदर, क्योंकि अगले दिन तो आपका ट्रैक्टर 12 बजे के बाद तो आपका ट्रैक्टर वारंटी से बाहर जाना था, लेकिन हमें शिकायत करनी थी वो अंडर वारंटी में। तो उसमें ये एक मेल आईडी मेल करो। और भी छोटी छोटी शिकायतें हैं, ये भी बताऊंगा आप लोगों को। और दूसरी बात क्या होता है, कई बार बंदा क्या सोचता है, जैसे लिखने में दिक्कत आती है तो हम बोल के भी अपनी शिकायत लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, गूगल ट्रांसलेट आप लोगों ने ऐप सुनी होगी, जो कि आपको दिखा देता हूँ भाई, प्रॉपर दिखाइए भाई। जैसे गूगल ट्रांसलेट, जो एक ये ऐप है एक गूगल ट्रांसलेट के नाम से, प्रॉपरली आप इसमें देखो, यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन आया हुआ है नीचे, ये वॉइस का, इस पर थोड़ा क्लिक करेंगे ना, हम जो भी बोलेंगे वही लिखे, ये टाइप कर देगा, जो भी हम बोलेंगे वह टाइप कर दो। ये देखो ऊपर लिख दिया इसने, ये देखो इसने पूरा प्रॉपर लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है इसमें गलत टाइप हो जाता है, कई बार हो जाता है। तो इसका भी आसान तरीका, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो ऊपर एक पेंसिल का निशान बन जाता है। आप गूगल ट्रांसलेट है ना ऐप कैसे यूज़ करें, ये भी आप है ना यूट्यूब पर जाकर उसकी वीडियो देख लेना। यहाँ पे ना पेंसिल आ जाएगी, जैसे हम अपने कॉपी भी लिखते हैं ना ऐसे पेन से,
जो भी आप लिख दोगे, स लिखा स आ गया, जय लिखा जय आ गया, जो भी आप पूरा लिखोगे ना, जैसे शिकायत, हालांकि शिकायत, ये देखो नीचे सजेस्ट कर देगा शिकायत, इस पर क्लिक कर दो, वो वहीं लिख देगा। और जहाँ पे इसको कर्सर करके, तो इस तरीके से आप अपनी शिकायत लिख के, और इसके बाद इसको ना यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम, कॉपी करके अपनी मेल में जाके पेस्ट कर देंगे, तो हम अपनी शिकायत ना कंपनी तक पहुँचा सकते हैं। ये लिखने का तरीका है। आप इसको ना इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कि गूगल ट्रांसलेटर है वो, आप जौन सी भाषा में उसको कन्वर्ट कर लो, जौन सी कोई सी भाषा में आप लिखो, उसमें लगभग बहुत सारी भाषाएं उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं। तो मेल, अब बात आती है, कई बार क्या होता है, किसानों को प्रॉब्लम आती है डीलर के साथ छोटी मोटी, जैसे भाई मिसकम्युनिकेशन लगाओ या कोई भी कारण है। मेरे पास जैसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं इस चीज़ को लेकर, भाई हम शिकायत, डीलर हमारी बात नहीं सुन रहा, या फिर जैसे ट्रैक्टर को क्या है भाई डीलर ने, भाई जैसे डीलर ने है या जो भी किसी भी कारण से भाई काम आपका हो नहीं रहा, भाई 1 महीना आप आ जाना आज बार बार आपको बुला रहा है, आपको 3 महीने हो गए, लेकिन आपकी शिकायत अभी तक ख़त्म नहीं हुई, मतलब पूरी नहीं हुई है, कंप्लेंट आपकी सोल्व नहीं करी कंपनी द्वारा। तो उसका सबसे आसान तरीका यही है, सबसे पहले आप इस पर कंप्लेंट करो, मेल करो कंपनी को अपनी शिकायत के बारे में। और उसके बाद क्या है, उसमें साफ लिख दो कि जो भी मेरा निवारण होगा, जो भी मेरी शिकायत का जो समाधान होगा, वो मेरे को मेल द्वारा ही बताया जाए। आपके पास इसका क्या फ़ायदा मैं बताता हूँ। एक तो आप जैसे कंप्लेंट मेल करोगे, कंपनी के सर्वर में डल जाएगी वो, और आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा तुरंत, आपकी मेल पे रहेगा, वो कभी ज़िंदगी में डिलीट भी नहीं होगा। इन फ्यूचर कई बार ऐसा होता है, बात बढ़ते बढ़ते वो चली जाती है बात कोर्ट तक। तो कोर्ट में जाने के बाद बंदा क्या करेगा, कोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले कोर्ट क्या कहती है, आपने कंपनी को शिकायत दी है, तो आप हमें शिकायत नंबर दो, कंप्लेंट नंबर। तो वहाँ पे आपका कंप्लेंट नंबर भी, आप वो कंप्लेंट नंबर लिख के आप वहाँ पे कोर्ट में भी आप उसकी लगाओगे ना, तो आपकी सारी हर जगह सुनवाई होएगी। वैसे मोस्टली 99% कंपनियाँ हैं ऐसी गलतियाँ नहीं करती, क्योंकि कंपनियाँ काफ़ी जागरूक हैं इस मामले को लेकर। फिर भी कई कारणों से ना कई बार पहुंच जाती है शिकायत वहां तक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, मेल के द्वारा आप किसी भी कंपनी में आप अपनी शिकायत को पहुंचो। मेल के द्वारा एक फ़ायदा और भी मिलेगा आप लोगों को, कंपनी को भी पता लगा मेरे किस प्रोडक्टों में, मेरे प्रोडक्ट में क्या शिकायत आई है, उसका क्या कारण है। कंपनी आने वाले ट्रैक्टर जब आने वाले टाइम में जैसे रिसर्च करती रहती है, तो उस टाइम पर ना वो शिकायत को दूर कर सके, वो दोबारा किसी ट्रैक्टर में ना आए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शिकायत करने का सबसे आसान तरीका यही है। आप किसी भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करोगे, तो आप सबसे पहले अपनी शिकायत बताने के बाद अपना कंप्लेंट नंबर जरूर लिया करो, और साथ में जैसे आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक वैसे मैसेज आ जाना चाहिए कंपनी तरफ से। आपके पास कंप्लेंट नंबर नहीं है तो आप कहीं भी जाके अपनी शिकायत को, कहीं भी कोई वैलिड नहीं है उसका। वो हालांकि घूम के जैसे मेल करोगे, घूम के आएगी डीलर के पास ही, लेकिन डीलर को भी उसका जवाब देना पड़ेगा, और वो कंपनी के सर्वर में हो जाएगी वो चीज़। कंपनी सर्वर में डल गई तो कभी भी कंपनी, कोई भी बंदा उसको डिलीट नहीं कर सकता। आने वाले कभी भी 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद भी आप उसको ढूंढोगे कोर्ट के थ्रू, अगर हम जाके ढूंढते हैं तो कंपनी के पास उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कंपनी ने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया, पूरी जानकारी उस पर मिलेगी आप लोगों को। और जब भी आप जैसे कई बार क्या होता है, किसान कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बट ट्रैक्टर जैसे डीलर अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा कर देता है, ऐसी बात नहीं है, वो सही कर देते हैं एकदम। हम वहाँ ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं अपना एजेंसी पे, डीलरशिप पे, वर्कशॉप में, तो वहाँ पे ट्रैक्टर में ऐसी कोई शिकायत लगती नहीं। लेकिन जैसे उसको हम फील्ड में लेके जाते हैं, फील्ड में लेके जाने के बाद 10 मिनट चलाया, 15 मिनट चलाया, आधा घंटा, जो भी है, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, एक दिन आपने ट्रैक्टर चलाया, 2 दिन ट्रैक्टर चला, 2 दिन ट्रैक्टर चलाने के बाद वही शिकायत दोबारा से फिर आ जाती है। तो उसमें जब आप है ना, जब वहाँ से जब ट्रैक्टर आप जैसे आपकी शिकायत है, आपको वो प्रॉपर जैसे साइन करवाएगी कंपनी वाला, एजेंसी वाला, तो साइन करते टाइम आप ये लिखो, उस पर एक लाइन जरूर लिखा करो कि भाई ट्रैक्टर तो हमारा ठीक हो चुका है, लेकिन हमने अभी इसको ग्राउंड पे चला के नहीं देखा है, चलाने के बाद ही संतुष्टि होगी, क्योंकि ट्रैक्टर शोरूम की कोई चीज़ नहीं है, ये चलना ऑफ रोड में है, हमेशा इसको मिट्टी में, डस्ट में, जिस चीज़ के लिए बना वो वहीं चलेगा। तो वहाँ चलाने के बाद आप संतुष्ट हो गए, उसके बाद आपको मेल आ जाएगी, जो आपने कंप्लेंट की, जो आपने वहाँ साइन करे, साइन करते टाइम ये जरूर लिख दो। कई बार ऐसी भी चीज़ आ जाती है भाई, जैसे मजबूरियाँ हैं, ये डीलर की भी है, जमींदार की भी है, जो भी प्रेशर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके दौरान क्या होता है, कई बार क्या होता है, काम चलता काम कर देते हैं और कह देते हैं ठीक हो गया 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, और आपकी कोई सुनवाई होती नहीं। ऐसे करते करते आपका ट्रैक्टर वारंटी से बाहर चला जाता है। और उस टाइम पे भी आप वारंटी से बाहर जाने से पहले आप ये शिकायत कर दो ट्रैक्टर की मेल के द्वारा। इस मेल का रिकॉर्ड हर जगह रहेगा और आपकी शिकायत की पूरी सुनवाई होगी। कई जगह ऐसा होता था भाई, मिसकम्युनिकेशन या डीलर के साथ जैसे तालमेल नहीं लग पाती, तो उनके साथ जैसे खिंचातानी में, झगड़े में लगा लो, जो भी है, तो डीलर की मनमानी भी करने लग जाता कई बार। वो देखो दोनों तरफ से अगर हम बात सुनेंगे तो कहीं ना कुछ फॉल्ट निकल आएगा, ऐसी बात नहीं। तो उस टाइम पे डीलर जैसे अपनी मनमानी कर देता है कई बार किन्हीं कारणों से, तो उस टाइम पे डीलर की मनमानी ना हो, क्योंकि कंपनी के लिए
डीलर कंपनी एक है, जैसे हम सोनालिका की बात करें, सोनालिका कंपनी एक है, लेकिन इसके डीलर तो अनेक हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के अंदर कितने, एक राज्य में कितने डीलर हैं, उसके बाद हर जिले के अंदर डीलर हो गए, जिले के अंदर फिर छोटे छोटे जैसे अपने तहसील हो जाती है, उनमें भी डीलर होते हैं अपने अलग अलग। तो डीलर तो पता नहीं कितने होते हैं। तो आप कंपनी को शिकायत करो, ना कि डीलर को शिकायत करो, ये ध्यान में रखो। सबसे बड़ी बात ये है, आप जब भी शिकायत करो अपने ट्रैक्टर की, तो कंपनी में शिकायत। कंपनी में शिकायत करने से क्या होता है कि आपके ट्रैक्टर का कंपनी को पता लग जाता है भाई हमारी मशीन में क्या फॉल्ट आ रहे हैं, आने लग रहा है रेगुलर। भाई जैसे बहुत सारे बंदों जब कंप्लेंट जाएगी एक टाइप की, तो कंपनी को महसूस होगा हाँ ये हमारे प्रोडक्ट में यहाँ कहीं ना कहीं फॉल्ट रह गया, तो कंपनी आने वाला टाइम में उस फॉल्ट को तो एक तो रिजोल्व कर देगी। तो यही चीज़ थी भाई, जैसे इससे कंपनी को सुधार करने का मौका मिलेगा, और जमींदार जो भी भाई हैं जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो उनको अपनी कंप्लेंट का, अपना ट्रैक्टर टाइम पे ठीक करवाने का मौका मिलेगा इस चीज़ का। तो मेन पॉइंट यही था भाई, जैसे शिकायत करने का जो तरीका मैं यही बताना चाहता था, आप मेल के द्वारा शिकायत करो। किसी भी कंपनी की मेल आईडी होती है, उस मेल आईडी पे आप शिकायत करो, और 99% क्या होता है आपके पास कॉल आ जाएगी। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है, जैसे आज सैटरडे है, मान लो आज सैटरडे है, और सैटरडे को शनिवार को शाम को आपके ट्रैक्टर में फॉल्ट आ गया। अगले दिन संडे को क्या होता है, डीलरशिप मोस्टली जैसे छुट्टी होती है सबकी, रविवार के दिन छुट्टी होती है सबकी, तो रविवार के दिन भी आपका ट्रैक्टर ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि डीलरशिप पे छुट्टी है, कोई भी सभी बंदों को छुट्टी चाहिए नौकरी करने वालों को। तो आपका ट्रैक्टर सोमवार को जाके ठीक होएगा, हो सकता है सोमवार तक आपका ट्रैक्टर वारंटी से बाहर चला जाए। तो आप रिटर्न में अपना काम रखो, रिटर्न में होने के बाद कंपनी आपकी प्रॉपर सुनवाई करेगी, क्योंकि आपने जो शिकायत दी है वो अंडर वारंटी के अंदर शिकायत दी है। आपका ट्रैक्टर भले ही वारंटी से बाहर है, लेकिन आपने जो शिकायत देनी थी अपनी वो अंडर वारंटी दे दी, तो कंपनी आपको प्रॉपरली रिजोल्व करके देगी। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सोल्व नहीं हो, जैसे कई बार क्या होता है भाई, जैसे आपके पास एक चीज़ और भी है, आपको जब भी कंप्लेंट क्लोज करेंगे उसके बाद आपके पास आपके जो इस नंबर पर रजिस्टर्ड नंबर पर, जो ट्रैक्टर के साथ रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर OTP आएगा। वो OTP है, जब तक आपका सामने वाले बंदे, कंपनी वाले बंदे को नहीं दोगे, तो आपकी कंप्लेंट क्लोज नहीं हो सकती। तो उस OTP को बचा के रखो अपने पास, कि भाई 2 दिन बाद OTP आप भेजो, हम आपको ट्रैक्टर फील्ड में चला के देखें, तब आपको OTP देंगे, तब आप हमारी कंप्लेंट क्लोज कर देना। अगर आपकी एक बार कंप्लेंट क्लोज होगी, आपको फिर भी लगता है भाई 1 हफ्ते के बाद वही प्रॉब्लम आ गई दोबारा से, आप उसी मेल पे दोबारा फिर मेल भेज दो कि मैंने ये चीज़ ठीक करवाई थी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद, मेरे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने बाद सेम दिक्कत दोबारा फिर आ गई है। आपका ट्रैक्टर भले ही आउट ऑफ वारंटी जा चुका होता है, लेकिन वो फिर भी उस कंप्लेंट को रिजोल्व करेगी कंपनी, क्योंकि आपके ट्रैक्टर में जो शिकायत आई थी वो आई थी अंडर वारंटी। लेकिन जैसे क्या होता है भाई, शिकायत हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने आज ठीक कर दी, कल आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम प्रॉब्लम अगर बार बार आई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है, तो कंपनी आपकी जरूर रिजोल्व करेगी। मैं यही कहना चाहता था आप लोगों को, शिकायत आप अपने ट्रैक्टर की प्रॉपर एक अच्छे तरीके से करो, डीलर भी आपकी बात सुनेगा और सभी सुनेंगे इस बात को। लेकिन ट्रैक्टर कभी ये ध्यान रखना, कोशिश रखना भाई, कंपनियां कभी भी ट्रैक्टर को नहीं बदलती। कंपनी लिखती है अपनी पॉलिसी में, हम आपके ट्रैक्टर को रिपेयर करेंगे प्रॉपरली, चाहे आप ट्रैक्टर पूरा बदलवा लो, कंपनी पूरा ट्रैक्टर बदल देती है। जैसे इंजन बदल देगी, गियर बॉक्स बदल देगी, लेकिन ट्रैक्टर नहीं बदलेगी, क्योंकि ट्रैक्टर बदलने से कंपनी को काफ़ी बहुत सारा कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे कोर्ट के थ्रू लेकर आना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, टैक्स को लेकर बिलिंग बहुत कुछ होता है। और तो ये चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ें अपनी ध्यान रखो। और सबसे बड़ी एक चीज़ और सुनने में आती है भाई, किसान अपना ट्रैक्टर खरीद के लेके चले जाते हैं, लोन हो जाता है, डाउन पेमेंट जो देनी होती है, जैसे पहले पैसे जो देते हैं वो पूरे कंप्लीट दे देता है किसान अपने, लेकिन RC और जैसे अपना RC लेके नहीं जाते, कुछ लेके नहीं जाते, कुछ डीलर नहीं बनवाते। तो अपना कोशिश करो भाई, अपने आपने पैसे दिए तो अपना टाइम पे अपनी RC टाइम पे सारी चीज़ें लो। वो ट्रैक्टर लेने से पहले जैसे जब आप ट्रैक्टर नया खरीदने जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, मैनुअल बुक जरूर लेके जाओ, और अपने ट्रैक्टर के साथ में एक किताब होती है, ये किताब जरूर लेके जाओ। इसके अंदर ना बहुत कुछ लिखा होता है, चलाने का तरीका। अब जैसे सुपर सीडर का सीजन आने लग रहा है, सुपर सीडर है, रोटावेटर, जैसे सीजन चलते रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ट्रैक्टर जमींदार पूछता है मेरे सुपर सीडर में कौन सी गिरारी डलेगी। अब वो कैसे पता लगा, ट्रैक्टर के PTO चक्कर कैसे निकालेंगे, हालांकि उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, ट्रैक्टर PTO चक्कर कैसे पता लगाते हैं। पर मैनुअल बुक के अंदर प्रॉपरली गियर स्पीड, कौन से गियर में कितने RPM पे कितनी ट्रैक्टर स्पीड बनाएगा, PTO की स्पीड कितनी बनेगी, तो उसके हिसाब से आपको अपने इम्प्लीमेंट के साथ चक्कर मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई यही चीज़ बताना चाहे, अपनी शिकायत का जो मेन काम था, शिकायत आप अपनी टाइम पे करो। और जब भी आप कंपनी से कोई भी नया ट्रैक्टर परचेज करो तो उससे पहले PDI होता है, PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ट्रैक्टर देने से पहले ट्रैक्टर की पूरी जांच की जाती है आपकी, भाई आपको क्या क्या हैंड ओवर किया गया। भाई ट्रैक्टर के साथ जैसे भाई ग्रीस गन भी आती है, बहुत सारी कंपनी, जैसे हर कंपनी का अलग अलग वेरिएशन है ये। भाई कोई कंपनी के जैसे अपना चाबियाँ हैं,
टूल वगैरह, टूल बॉक्स होता है और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रैक्टर के साथ में, तो वो आपको प्रॉपरली साइन करवाया जाता है, चेक की जाती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है जो, वो भी आप जरूर करवाओ। उसमें प्रॉपरली आप पढ़ो क्या क्या इन्होंने ट्रैक्टर में, कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया। या फिर एक चीज़ और भी है, आप ट्रैक्टर लेने से या ट्रैक्टर लेने के बाद या ट्रैक्टर लेने से पहले ही कोशिश करो कि कस्टम कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप ये पता करो कि जब मेरा मैं ट्रैक्टर खरीदूँ तो कंपनी द्वारा कौन कौन सी मेरे को चीज़ें दी जाएंगी। ग्रीस गन है, जैसे बहुत सारी कंपनियां ग्रीस गन भी देती हैं। टूल में कौन कौन से मेरे चाबी होंगी, कितने कितने नंबर की होंगी, कितना पेंचकस है, कौन कौन सी चाबी मेरे को मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। तो यही है भाई, ये सारी जानकारी आप इकट्ठी करो, अपना ट्रैक्टर लेने से पहले जागरूक बनो और तब अपना ट्रैक्टर खरीद के लेके आओ। तो यही चीज़ बताना चाह रहा था भाई। शिकायत करने का तरीका, मेल करो, मेल करने से आपका 99% सोल्यूशन भी होगा और आपकी एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको कंप्लेंट नंबर भी मिलेगा। तो ये चीज़ बताना चाह रहा था दोस्तों, मेल के द्वारा कल शिकायत करो और टेंशन से मुक्त हो जाओ। तो चलो ठीक है भाई, थैंक यू भाई।